खरगोन के ग्राम अघावन में उस समय उत्साह और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला जब मनोज यादव के निवेदन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता सत्यनारायण पटेल हेलीकॉप्टर से ग्राम पहुंचे। उनके आगमन पर ग्रामीणों ने गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर चौक तक भव्य रैली निकाली। ढोल ताशों की गूंज और जोरदार नारों के बीच पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। इस अवसर पर पटेल ने स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ अरुण यादव और सचिन यादव सहित अन्य नेताओं ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक परसराम दंडीर, मनोज भाई, बुधनी से चुनाव लड़ चुके विक्रम दद्दा, दीपू यादव, दीपक राठौड़, रवि नाइक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इंदौर से आए दीपू यादव ने कहा कि सुभाष यादव ने निमाड़ क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है, जिसके चलते आज ये क्षेत्र समृद्ध और विकसित दिखाई देता है। उनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने संबोधन में सत्यनारायण पटेल ने निमाड़ के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि नर्मदा किनारे बसे गांवों में आज जो समृद्धि नजर आती है, चाहे वह आधुनिक वाहन हो, ट्रैक्टरों की बढ़ती संख्या हो या बहुमंजिला मकान, ये सब किसानों की मेहनत और सशक्त नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस विकास की नींव रखने में सुभाष यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने नर्मदा के जल को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया और निमाड़ को हरित क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाया। पटेल ने सुभाष यादव को निमाड़ का गांधी बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में शुरू हुई विकास यात्रा आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है और यही उनकी सच्ची विरासत है। आगे संचालन के लिए मैं दिनेश भाई यादव उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए। हमारे जो वरिष्ठ जन है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संतू भैया के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय रामलाल भाई, आदरणीय रेवम भाई सामने, आदरणीय श्री राजाराम पाटीदार जी, आदरणीय श्री राजाराम पाटीदार जी। हमारे जो वरिष्ठ जन है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संतू भैया के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय रामलाल भाई, आदरणीय रेवम भाई सामने, राजाराम भाई पाटीदार, श्री कैलाश बाबा। ये भीड़ का फायदा काढले कहाँ पर असल में क्या है, मैं आदरणीय सुभाष यादव जी की, जो हमारे किसान नेता थे, निमाड़ के गांधी थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम कसरावत आए और मनोज मेरे साथ पूरा काम देखता है मेरा, तो मैंने कहा गांव भी चलेंगे। तो फिर उस बीच हमने ये निर्णय लिया कि वहाँ के किसानों से भी चर्चा करेंगे, गांव जन से भी चर्चा करेंगे और चर्चा करके परिवार के माहौल में एकत्रित। आज जिस तरीके से कहने में आता है ना, ग्रामीण क्षेत्र को उड़न खटोला कहा जाता है हेलीकॉप्टर को, आप उड़न खटोले से उतर के कोई बैलगाड़ी में आए, ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाई आपने। देखो, मैं खुद भी किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। ये हमेशा से हमने बैलगाड़ी और तांगा गाड़ी, बग्गी और उसके बाद गाड़ी के बाद उड़न खटोला, ये हमारी परिवार में हमेशा रही है। स्वर्गीय सुभाष यादव सहकारिता के पिता पुरुष कहलाते थे। आज सहकारिता की जो हालत है वो सभी जगह तक जाहिर है और किसानों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपका क्या? देखो, मेरा एक ही निवेदन है कि सुभाष यादव जी ने निमाड़ के गांधी थे। मैंने बचपन में मेरे पिताजी और सुभाष यादव की आपसी मित्रता थी, दोनों कोऑपरेटिव में भी रहे और जनप्रतिनिधि भी रहे और उनके साथ में कई बार, जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, जब भी खरगोन के दौरे पाया और पिताजी सिंचाई मंत्री, तब भी तमाम गांवों में उनके साथ जाने का मौका मिला। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में, उस समय मैंने निमाड़ के गांव में एक बात देखी थी, खपरेल के मकान हुआ करते थे
जहां भी गए हम, और वहां पर या तो बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी खड़ी गांव के बीच में देखते थे। आज अगर हम निमाड़ के गांव में अगर जाते हैं तो 3 मंजिला मकान है, आधुनिक संसाधन वाला मकान है, साथ ही या तो स्कॉर्पियो खड़ी है या फॉर्च्यूनर खड़ी है या आधुनिक ट्रैक्टर खड़ा है। तो इसका पूरा अगर किसी को श्रेय में देता हूं तो आदरणीय सुभाष यादव जी ने जो नर्मदा को निमाड़ के पठार पर लाकर एक बहुत बड़ी हरित क्रांति लाए, चाहे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कॉपरेटिव सेक्टर में और हर सेक्टर में उन्होंने निमाड़ को कुछ दिया है। तो हम सब मिलकर, कांग्रेस के लोग भी, और मैं अरुण भाई, सचिन भाई, डंडीर साहब, और हम सब मिलकर, जो पूर्व विधायक हमारे यहाँ के रहे डंडीर साहब, चाहे वो हमारे पूर्व विधायक वो यहाँ के वो अपने रवि जोशी जी रहे हों, और जो हम सब कांग्रेस के सभी मिलकर लीडर सुभाष यादव जी का सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उनकी जो सोची विचार जो अधूरे